राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज जो हम वीडियो बना करके दे रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोंट मिक्स दीज फर्टिलाइज़र, यानी कि ऐसे कौन कौन से खाद हैं, ऐसे कौन कौन से उर्वरक हैं जिन्हें जो है आप आपस में मिला करके उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप इनका उपयोग अपनी फसल के अंदर मिला करके करते हैं तो आपको या तो दोनों में से किसी का एक का भी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, आपस में रिएक्ट करके ये अपनी दोनों की ताकत को ख़त्म कर देंगे, या फिर किसान भाई दोनों में से किसी एक का रिजल्ट मिलेगा और उसकी भी पावर जो होगी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आज मैं आपको ऐसे 6 खादों के बारे में बताने वाला हूँ कि कभी भी इन 6 खादों को आपस में आपको मिला करके कभी भी उपयोग में नहीं लाना है। और यदि आप उपयोग में लाएंगे तो किसान भाई सिर्फ आपका पैसा बेकार होगा, समय की बर्बादी होगी और कोई भी लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी ही और भी शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी 2 टेक्निकल का आपस में कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, किसी फर्टिलाइज़र की आप पूरी जानकारी चाहते हैं, कोई ग्रोथ प्रमोटर हो, फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फिर हमारा हर्बिसाइड हो, जिसकी भी जानकारी आपको चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक डीपली और सही जानकारी की वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आपको किसी से भी कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर मेरा यही प्रोसेस है और यही मेरी कोशिश है कि सभी किसान भाई लगभग सभी खादों के बारे में, सभी उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, उन्हें किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपना एक फार्मूला, यानी कि क्या हम अपनी फसलों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, क्या इन दोनों को मिक्स करके हम अपनी फसलों में इनका उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास देखने को मिलते हैं कि सर क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट इन दोनों को मिला करके अपनी फसल के अंदर डाल दें, रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं, जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसके अंदर यूरिया का नाइट्रेट फॉर्म होता है, यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट फॉर्म में दी गई है, जबकि अमोनियम सल्फेट के अंदर जो हमारी सल्फर है वो सल्फेट फॉर्म में दी गई है। तो इसलिए कभी भी नाइट्रेट के साथ में सल्फेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट इन दोनों को मिला करके यदि आप उपयोग करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी एक का रिजल्ट आपको मिलेगा और उसका भी जो परसेंटेज होगी वो लगभग 50% के आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कभी भी इन दोनों को मिला करके एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है किसान भाइयों जिंक सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि इस समय पर सभी किसान भाइयों जिंक सल्फेट का उपयोग बहुत कर रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी बहुत कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन किसान भाई ज़्यादातर ये पूछते हैं कि क्या हम जिंक सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट इन दोनों को मिक्स करके इनका उपयोग करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लें कि आप जिंक सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट को यदि एक साथ उपयोग में लाएंगे तब भी किसान भाइयों आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या फिर यदि दोनों में से किसी एक का रिजल्ट आया तो वो भी किसान भाइयों 40 से लेकर 50% के आसपास देखने को मिलेगा। तो कभी भी आपको जिंक सल्फेट को और कैल्शियम नाइट्रेट को एक साथ मिला करके उपयोग में नहीं लाना है। इस चीज़ की बिल्कुल गांठ मान लीजिए। ऐसी ही और भी जानकारी की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो मैं इसके भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 भी बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से खादों को आप मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। कुछ किसान भाइयों ने मुझसे पूछा क्या हम डीएपी फर्टिलाइजर के साथ, जो हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, डीएपी फर्टिलाइजर के साथ कैल्शियम नाइट्रेट को मिला करके उपयोग में ला सकते हैं या फिर नहीं। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसी ही बात होगी। तो किसान भाइयों कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को और डीएपी को दोनों को एक साथ मिला करके उपयोग में नहीं लाना है, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक का ही रिजल्ट मिलेगा और दोनों में से एक का रिजल्ट जो मिलेगा डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जो रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है, वो भी लगभग 60 से लेकर 65% के आसपास। अदरवाइज डीएपी का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैंने आपको ये 6 खादों के बारे में बताया कि कौन कौन से खाद को आपस में आपको मिला करके उपयोग में नहीं लाना है। ऐसी ही और भी जानकारी की यदि वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट करें। ऐसे ही मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बना करके देता रहूंगा।